अगली चीज़ जो मुझे मुतासिर करती है वो ये है, यहाँ एक बार फिर ये मीरास है जो हम तक पहुँचा है। अच्छी और बुरी बहुत सी चीज़ों के साथ साथ अकरबा परवरी की ये बड़ी बुराई भी आ गई है। इस बुराई को बेदरेग कुचलना चाहिए। मैं ये वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी किस्म की अकरबा परवरी या बराह रास्त मुझ पर असरअंदाज होने वाले किसी भी असर और रसूख को बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं जहाँ भी देखूँगा कि इस तरह का रिवाज राइज है या कहीं भी जारी है, कम ज़्यादा, मैं यकीनी तौर पर इसका सामना करूँगा। मैं जानता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान की तकसीम और पंजाब और बंगाल की तकसीम से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हैं। इसके ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहा गया, लेकिन अब चूँकि इसे कबूल कर लिया गया है, यह हम में से हर एक का फ़र्ज़ है कि वो इसकी वफ़ादारी से पाबंदी करें और इस मुआहदे के मुताबिक अमल करें जो अब हतमी और सब पर लाजिम है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा है, कि ये ज़बरदस्त इनकलाब जो रूनुमा हुआ है वो बेमिसाल है। जहाँ भी एक बरादरी अक्सरियत में हो और दूसरी अक़लियत में हो, वहाँ दो बरादरियों के दरमियान मौजूद एहसास को हर कोई समझ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जो किया गया है, इसके अलावा अमल करना मुमकिन था या नाकाबिल अमल। तकसीम होनी थी दोनों तरफ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लोगों के ऐसे तबके हैं जो शायद इससे मुत्तफ़िक़ ना हो, जो इसे पसंद ना करे, लेकिन मेरे फ़ैसले में इसके अलावा कोई हल नहीं था और मुझे यकीन है कि मुस्तक़बिल की तारीख़ इसके हक़ में फ़ैसला सुनाएगी। और इससे बढ़कर और किया है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हकीकी तजुर्बे से साबित होता है कि ये हिंदुस्तान के आइनी मसले का वाहिद हल था। मुत्तहिदा हिंदुस्तान का कोई भी ख्याल कभी काम नहीं कर सकता था और मेरे ख्याल में ये हमें खौफनाक तबाही की तरफ ले जाता। हो सकता है कि वो नज़रिया दुरुस्त हो, शायद नहीं, ये देखना बाकी है। इसी तरह इस तकसीम में अक़लियतों के एक दूसरे डोमिनियन में रहने के सवाल से बचना नामुमकिन था। अब ये नागुज़ीर था, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अब हम क्या करें? अब अगर हम इस अजीम ममलकत पाकिस्तान को खुश व खुर्रम बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी पूरी तवज्जो अवाम नास और ख़ुसूसन गरीबों की भलाई पर मरकूज़ करनी चाहिए। अगर आप माजी को भला कर मिल जल कर काम करेंगे, हेज को दफन करेंगे, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप अपने माजी को बदलते हैं और इस जज्बे के साथ मिलकर काम करते हैं कि आप में से हर एक, चाहे वो किसी भी बरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि माजी में इसके आपके साथ जो भी ताल्लुकात थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसका रंग, ज़ात, अक़ीदा कुछ भी है। इस रियासत का दूसरा और आखिरी शहरी मसावी हुकूक, मुरात और ज़िम्मेदारियों के साथ अब जो तरक्की करेंगे इसकी कोई इंतहा नहीं होगी। मैं इस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं दे सकता। हमें इसी जज्बे के साथ काम करना शुरू कर देना चाहिए और वक्त के साथ साथ अक्सरियती और अक़लियती बरादरियों, हिंदू बरादरी और मुस्लिम कम्युनिटी की तमाम तर असबियतों को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के हवाले से भी अपने पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी वगैरह हैं और हिंदुओं में अब ब्राह्मण, विष्णु, खत्री, बंगाली, मद्रासी वगैरह भी ख़त्म हो जाएंगे। दर हकीकत अगर आप मुझसे पूछें कि ये हिंदुस्तान की आज़ादी और आज़ादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट रही है और ये हम बहुत पहले आज़ाद लोग हो चुके होते। कोई ताकत दूसरी कौम और ख़ास तौर पर 400 मिलियन जानों को अपने ताबे नहीं रख सकती। कोई भी तुम पर फतह हासिल नहीं कर सकता था और अगर हो भी जाता तो कोई भी ज़्यादा देर तक तुम पर अपनी गिरफ्त कायम नहीं रख सकता था मगर इसलिए हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए। आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप इस रियासत पाकिस्तान में अपनी मसाजिद या किसी और इबादत गाह में जाने के लिए आज़ाद हैं। आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, आज़ाद अक़ीदे से हो, इसका रियासत के कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, तारीख़ बताती है कि कुछ अरसा पहले इंग्लिस्तान के हालात आज के हिंदुस्तान के हालात से कहीं ज़्यादा ख़राब थे। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को सताते थे। इस वक्त भी कुछ रियासतें ऐसी हैं जहां एक ख़ास तबके के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है और पाबंदियां आयद की जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम इन दिनों में शुरू नहीं कर रहे हैं। हम इन दिनों की शुरुआत कर रहे हैं
जब कोई इम्तियाज़ नहीं है, एक बरादरी और दूसरे के दरमियान कोई तफरीक नहीं है, एक ज़ात मसलक और दूसरे के दरमियान कोई इम्तियाज़ नहीं। हम इस बुनियादी उसूल के साथ शुरुआत कर रहे हैं कि हम सब एक रियासत के शहरी और मसावी शहरी हैं। इंग्लिस्तान के लोगों को वक्त गुजरने के साथ साथ हालात की हकीकतों का सामना करना पड़ा और उन्हें अपने मुल्क की हुकूमत की तरफ से उन पर डाली गई जिम्मेदारियों और बोझ को निभाना पड़ा और वो कदम ब कदम इस आग से गुजरे। आज आप इंसाफ के साथ कह सकते हैं कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का कोई वजूद नहीं है। अब जो चीज़ मौजूद है वो ये है कि हर आदमी एक शहरी है और बरतानिया का मसावी शहरी है और वो सब कौम के रुकन हैं। अब मैं समझता हूँ कि हमें उसे अपने आइडियल के तौर पर अपने सामने रखना चाहिए और आप देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेगा और मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, मजहबी लिहाज से नहीं, क्योंकि ये हर फर्द का ज़ाती अकीदा है, लेकिन सियासी मानों में रियासत के शहरियों के तौर पर। ठीक है हजरात, मैं आपका मज़ीद वक्त नहीं लेना चाहता और जो इज़्ज़त आपने मुझे दी है इसके लिए एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं हमेशा इंसाफ और मुनसिफाना खेल के उसूलों से रहनुमाई करता रहूँगा, जैसा कि सियासी ज़बान, तासुब और बदनीति, दूसरे लफ्ज़ों में जानिबदारी कहा जाता है। मेरा रहनुमा उसूल इंसाफ और मुकम्मल गैर जानिबदारी होगा और मुझे यकीन है कि आपके ताउन से मैं पाकिस्तान को दुनिया की अजीम तरीन कौमों में से एक बनने की उम्मीद कर सकता हूँ।